हाँ हेलो। मैंने होमवर्क दिया था, वो किया? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश करी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, कोशिश तो की ना, वही अच्छी बात है, क्योंकि वो मुश्किल है, मैं जानता हूँ। ठीक है, हाँ तो अब वो सवाल एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, तो सवाल मैंने तुम्हें जो भेजा था उसमें था, मैं एक बार ऊपर सवाल है। A car travels first half distance with a uniform speed u and next half distance with uniform speed v. Then find the average speed. तो फिर यानी कि इसका मतलब हो गया, जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये टोटल पाथ है हमारे पास। तो ये मतलब आधा पाथ तो जो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो हो गया u, और बाद में जो आधा पार्ट है वो जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो आ, वो वेलोसिटी हो गई v। ठीक है ना। मतलब ये मान लो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d, तो फिर ये भी d हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। हम्म। हाँ दोनों इक्वल, मतलब पहला आधा डिस्टेंस उसने u वेलोसिटी से ट्रेवल किया, सेम वेलोसिटी u। उसके बाद जो अगला आधा डिस्टेंस उसने v वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो फिर दोनों सेम मतलब अगर टोटल डिस्टेंस इसका टोटल 2d था, ठीक है ना, तो फिर ये ये d होगा और ये d होगा। समझ में आ गई बात? हम्म। हमने एज्यूम किया है कि d, लेट 2d बी द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द कार। ठीक है ना। तो फिर d डिस्टेंस वो u वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा और अगला d डिस्टेंस v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। चलो, अगर तुम्हें 2d नहीं लेना तो फिर तुम इसे d/2 ही ले लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। d/2 ले लो, मतलब सॉरी, क्या कर दिया, वापस से बनाते हैं एक बार। आ, हम्म, एक मिनट एक मिनट। ये हो गया डिस्टेंस टोटल, इसे मान लिया हमने d, मान लेते हैं हम, क्योंकि हमें इन सवालों में एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसे डिस्टेंस d मान लेता है, तो फिर ये आधा डिस्टेंस हो गया d/2, है ना, और ये आधा हो गया d/2। समझ में आ गई ये बात? हाँ ठीक है ना। तो ये आधा डिस्टेंस, मतलब इसे पॉइंट O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो फिर A से B ये ऑब्जेक्ट u मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और और एसीबी भी वेलोसिटी। A से B v वेलोसिटी से। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है O से B तक की, मतलब टोटल पाथ की एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो तुम इसे कैसे करोगे, थोड़ा तुम आइडिया दो मेरे को। हमें टोटल पाथ की वेलोसिटी निकालनी ना। हाँ, टोटल पाथ की एवरेज वेलोसिटी की एवरेज कितनी रहेगी। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो तुम मेरे को बता दो, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। टोटल वेलोसिटी यानी मतलब u+v। नहीं, एवरेज निकालनी है ना। मैं तुम्हें एवरेज वेलोसिटी का तुम पहले फॉर्मूला मेरे को बताओ क्या होता है। तुमने पिछली क्लास में हाँ हमको पढ़ा, हाँ हाँ। तो बताओ फॉर्मूला। अगर बहुत टाइम भी हो गया है, अगर याद नहीं हो तो बता दो, मैं बता दूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए हो अभी। नहीं u+, हाँ सर सर,
u plus v divided by 2। ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ाया ही नहीं। तुम्हें ये पढ़ाया था मैंने फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था पिछली क्लास में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन स्पीड का है ना, स्पीड का है तो फिर क्वेश्चन में भी स्पीड ही बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, मैं गलती से वेलोसिटी निकल गया मुंह से, पर क्वेश्चन में भी ये स्पीड ही बोल रहा है। अच्छा अच्छा। तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गई बात? वैसे मैं तुम्हें बताऊं, टोटल एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, अगर वेलोसिटी भी बोल देता तो फिर टोटल डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट आ जाता, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाता एवरेज वेलोसिटी का। पर अभी एवरेज स्पीड ही पढ़ाया ना, मैं तुम्हें वेलोसिटी तो अभी पढ़ा ही नहीं है तुम्हें, तो फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ तो ये d1 plus d2 अपॉन t1 plus t2 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, क्या बोला तुमने? d1 plus d2 अपॉन t1 plus t2। एक सेकंड, एवरेज वेलोसिटी ना एवरेज स्पीड equals to t1 plus t2 अपॉन t1 plus t2, है ना? तो फिर इसमें हमें कहाँ पता है कि हमें d1 d2 तो पता है, चलो मान लिया कि ये फर्स्ट डिस्टेंस हो गया d/2, सेकंड डिस्टेंस हो गया वो भी हो गया d/2, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। d1 d2 हमें पता है। ठीक है ना? देखो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फिर इसमें हमें टोटल डिस्टेंस पता है ना, इसने इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d, मतलब d/2 प्लस d/2 इक्वल्स टू d। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास d, ठीक है ना, यानी कि d1 प्लस d2 इक्वल्स टू d। अब नीचे क्या है, टोटल टाइम, तो फिर टोटल टाइम है तो फिर हमें टाइम तो पता ही नहीं है कि इसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, O से A और A से B, है ना? तो फिर इसमें पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा, समझ गए? हाँ तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो मेरे को फॉर्मूला बताओ। मतलब जैसे हमने मान लिया ये रुको, ये O से A गया है, यहाँ पे O है, ये वापस से बना रहा हूँ, O से A से B है ना, O से A गया है, ये डिस्टेंस d/2 है, d/2, और ये भी d/2 है, ठीक है ना? और इसने यहाँ से यहाँ तक जाने, O से A जाने का टाइम लिया है इसने t1, है ना, और A से B जाने का टाइम लिया है इसने t2, ठीक है? तो फिर और हमें इसकी यहाँ की वेलोसिटी पता ही है, O से A की वेलोसिटी u है, और A से A B से की B की भी वेलोसिटी v है। तो फिर तुम बताओ इसमें t1 की वैल्यू कितनी होगी, मेरे को फाइंड करके बताओ कि कैलकुलेट द टाइम t1। हाँ तो इसका आएगा d2 अपॉन u। क्या, एक बार वापस बोलना। हाँ मतलब t1 वाला टाइम का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मतलब डिस्टेंस d2 अपॉन अपॉन स्पीड, u। हाँ बिल्कुल सही बोला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
नहीं हाँ एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बोला। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। ठीक है, तो अब बताओ T1 का क्या होगा वैल्यू? हाँ, हाँ, एक मिनट। U और D के टर्म्स में निकालना है तुम्हें, ठीक है ना, U और D के टर्म्स में। इस फॉर्मूले में डाल दो हाँ, बस। तो इसका आएगा T1 इज इक्वल टू डी अपॉन टू डिवाइडेड बाय यू। हाँ बिल्कुल सही। T1 इक्वल्स टू तो ये हो D जाएगा डी यू अपॉन अपॉन टू। 2U, है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, 2U। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, बहुत सही बोला तुमने, ठीक है। अब T2 की वैल्यू निकालो ऐसे ही। अब क्या निकालना है? T2 की वैल्यू, हाँ, T2 का भी सेम तरीके से आ जाएगा, डी डी अपॉन टू, बस यू की जगह वी आ जाएगा चेंज। बस बस बिल्कुल सही। तो अब बताओ टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। हाँ T1 प्लस T2, तो फिर कितना आ जाएगा? D/2V प्लस D/2U, है ना, समझ में आई बात? हाँ टोटल टाइम हमें निकालना है, ठीक है ना। टोटल टाइम इक्वल्स टू T1 प्लस T2, है ना। तो अब हमें T1 T2 की वैल्यू पता नहीं है ना, मतलब T1 T2 की वैसे हमें दे नहीं रखी थी क्वेश्चन में वैल्यू, हमें हमने निकाली है खुद, तो फिर अब हम T1 T2 की वैल्यू डालेंगे इसमें, है ना। तो फिर D/2V प्लस D/2U, ठीक है। हाँ अब इसे अब निकालो तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, यहाँ से देख के बताओ। डी अपॉन टू प्लस डी अपॉन टू। हाँ बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस जो जितना उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो है हमारे पास D/2 प्लस D/2 कितना हो गया? D, है ना, हाँ समझ गए। तो अब टोटल डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास और टोटल टाइम भी आ गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। ये दोनों निकाल लेते हैं हमें। तो अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, वैल्यू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, अब तुम बताओ। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इससे पूरा तुम बताओ। टोटल एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल के बताओ अब तुम मुझे, नहीं आ हाँ, रहा हो डी तो। डिवाइडेड बाय डी अपॉन टू वी प्लस डी अपॉन टू यू। हाँ ठीक है, क्योंकि टोटल ये एवरेज स्पीड क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल टाइम, है ना। तो फिर टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया इसमें d, है ना, और टोटल टाइम हमने क्या निकाला है? डी D/2V प्लस डी अपॉन टू प्लस वी प्लस टू यू। D/2U, है ना। तो फिर अब इसमें तुम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसे आगे और सॉल्व कर सकते हो क्या, मतलब जैसे कि देखो आंसर तो आ ही गया है, पर इसे और सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे और सिंप्लीफाइड वे में देखिए अभी कितना खतरनाक दिख रहा है ये। देखो इसमें अच्छा, काटना है हमें, डी को हटाना है, तो फिर डी को कैसे हटाएंगे?
तो फिर इसमें डी ऊपर आ गया ना, नीचे डी को कॉमन लेना आता है तुम्हें? जैसे कि यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो फिर ये पूरा कॉमन आ जाता है। डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 1 हाँ अपॉन 2u, ये आता है ना तुम्हें? टू, हाँ प्लस 1 प्लस अपॉन 1 2u, अपॉन टू वी। तो फिर ये क्या हो गया, डी से डी कैंसिल, है ना? हाँ ये तरीका आता है ना कॉमन लेने का। हाँ, मतलब एक कॉमन ले लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए से उसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ समझ गए, डी को कॉमन ले लिया हमने, तो फिर 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन 2v, तुमने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो फिर हमारे पास क्या बच गया, देखो, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/2u प्लस 1 अपॉन 2u। तो अब तुम इसका एलसीएम लेके दिखाओ, इसे और सॉल्व करना है हमें, फिर इसका एलसीएम लो, हाँ तो क्या आएगा? कर रहे हो सॉल्व? इसका एलसीएम लेना नीचे वाली बात। शायद से 2 डिवाइडेड बाय 2v। देखो मैं देख के बताता हूँ, ये आएगा 1 अपॉन, ये इसका एलसीएम लेंगे तो फिर 1 अपॉन 2 तो कॉमन ही है दोनों में, तो फिर एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम में मैं बता देता हूँ क्या आएगा, v प्लस u अपॉन 2v इंटू u, समझ गए? ये समझ मतलब ये में v आया? प्लस, हाँ ये कैसा हुआ मतलब? कैसे आया है ना, बताता हूँ। एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, देखो इसमें क्या है तरीका कि एलसीएम कैसे लेते हैं हम, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो फिर उसमें जैसे कि ये कॉमन टर्म्स हैं, यार एलसीएम में कैसे सिखाऊं तुम्हें, जैसे कि मतलब ऐसा तो पता है, लेकिन मतलब u और v है ना, थोड़ा तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा यू वी है, उसमें प्रॉब्लम है क्या? तो तुम यू वी को ऐसे मत लो, तुम नंबर के फॉर्म में ही लो ना यू वी को, ये तुम्हें क्योंकि आगे सब अच्छा चीजें अच्छा। यू वी के फॉर्म में ही करनी पड़ेगी, तो एक बार तुम खुद निकाल के देखो, अगर नहीं आती है तो खुद बताता हूँ। हाँ हाँ, क्या आया? एक सेकंड। यू वी तो तुम नंबर ही समझो बस, ऐसे मत समझो। यू वी को जैसे तुम समझ सकते हो, 3 हो गया, 5 हो गया, यू हो गया हाँ तो 3, आया 2 डिवाइडेड बाय 2uv। 2 डिवाइडेड बाय 2 यू वी। नहीं यार, ये तो नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम लेना आता है तुम्हें वैसे? जैसे मैं बताऊं तुम्हें, एक सवाल देता हूँ, 1/9 और 1 अपॉन प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेके बताओ।
4/9। 4/9 सही है। तो कैसे किया तुमने? ये तो सही कर दिया। मतलब भाई 9 और 3 को पहले वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 9 3 का एक साथ। हाँ फिर मतलब और तो आया 3 और 3 तो 3 3 9, तो 9 को नीचे लिख के मतलब फिर वो सॉल्व कर लिया। हाँ तो इसमें भी यही करो एक काम। जैसे कि इसके भी तुम फैक्टर करो यू वी के, उससे समझ में आएगा। तो 2 इंटू यू इंटू 1 है ना, ये इसके फैक्टर्स हो गए 2u के। 2v के क्या हो गए? 2 इंटू 2 into 1। इंटू 1। तो अब तुम करो इसे solve। मतलब तुम देखो, तुम्हें मेरे हिसाब से इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ऊपर 1 भी है ना। तो फिर उस 1 को मत देखो, तुम बस देखो जैसे कि सवाल है ये, बस यही है सवाल। 1/2u प्लस 1/2v, इसे सॉल्व करके बता दो बस। ये कितना होगा? टू डिवाइडेड बाई 2uv आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ फिर तुम्हें बताइए। देखो मेरा मेथड अलग है थोड़ा सॉल्व करने का, एलसीएम लेने का मेरा थोड़ा अलग मेथड है, तो फिर मैं उससे बता रहा हूँ मैं। तो फिर देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से है? 2 और 1। तो इससे तो हमें कोई हाँ मतलब ही नहीं है, हम अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो एक तो v है अनकॉमन, एक u है अनकॉमन। तो फिर जो अनकॉमन जो फैक्टर्स आए हैं v को u वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तुम। इंटू v बाय v, है ना। और ये जो इसमें अनकॉमन था, दूसरे का अनकॉमन था u, तो फिर u को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? हाँ, पहले अनकॉमन लेके फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो फिर ये क्या आ जाएगा? v, क्योंकि हमें बेस कॉमन चाहिए ना, बेस हमें सेम चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए जिससे कि वो कॉमन आ जाए, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो फिर दोनों के अंदर अब तुम देखोगे डिनोमिनेटर 2u भी आया है इसका भी, और इसका भी डिनोमिनेटर 2u भी आया है। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। v बाय 2uv प्लस प्लस u बाय 2uv। देखो अब 2uv को कॉमन ले सकते हैं हम, तो फिर क्या आ जाएगा? v प्लस u बाय 2uv आया? समझे क्या? ये सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2uv। हाँ, तो 2uv को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा ना फिर। 2uv को 1/2uv को अगर हम कॉमन लेते हैं हाँ हाँ तो फिर नीचे तो 1 ही बचेगा दोनों के नीचे। हाँ। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे कि ये हमने इसे हटाओ पहले, इसे हटाओ। ये हमारा जो ये टर्म है v/2u प्लस u/2u, इसमें अगर हम 1/2uv को कॉमन ले लेते हैं तो फिर अंदर क्या बचेगा?
v प्लस u, है ना? हाँ तो फिर हमारा डिनोमिनेटर तो 1/2v आ ही गया है ना, बाय 1 यहाँ पे बाय 1, तो फिर ये वही तो बात हो गई, v प्लस u अपॉन 2u, यही तो हो गया है, ध्यान से देखोगे तो। हाँ समझ में आई बात? हाँ 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 समझ में आई। इतना सारा सॉल्व कर दिया है, चलो। तो ये तो तुम्हें समझाने के चक्कर में हो गया है, ओके। इसे सबको मिटा देता हूँ, नहीं तो पहले नोट कर लेना इसे, अगर करना हो तो, नहीं तो मिटा दूँ। चलो मिटा ही देता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर ये आया था इसे सॉल्व करने के बाद। इस पार्ट को हमें, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमें हमारा ये आंसर आया, 1/v प्लस u अपॉन 2uv। समझ गए? हाँ तो फिर इसे हम अब इसे ऊपर भेज सकते हो तुम। देखो ये 1 कुछ भी होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तुमने पढ़ा होगा। हाँ वो तो याद है। तो फिर इसका मतलब क्या हो अगर जाएगा? 2uv डिनोमिनेटर में तो 2uv ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, v प्लस u नीचे आ जाएगा उसके। हाँ बिल्कुल, 2uv अपॉन v प्लस u, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। समझ गए? अब हाँ ये क्या है ना, डेरिवेशन है। चाहो तो तुम इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, पर मैंने तुम्हें समझाया इसलिए है क्योंकि समझ में आना चाहिए, समझ में आना जरूरी है। ये पूरा इसका डेरिवेशन है, इसे तुम लिख भी सकते हो अगर चाहो तो। एक बार लिख लो इसे, उसके बाद बता देना मेरे को, और अगर कोई लिखने में भी डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? हाँ इसके बाद मैं तो बस आगे चलो। हाँ हाँ लिख लिया। लिख लिया पूरा? बता देता हूँ। तो अब क्या है, बताओ ये कौन सी कंडीशन है? मतलब कंडीशन से मेरा मतलब है कि इसमें, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें क्या दे रखा था हमें? मतलब डिस्टेंस दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, और मतलब डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, स्पीड निकालनी थी एवरेज। तो मतलब मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया, अगर तुम्हें इसे याद करना है तो इसमें फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वी मतलब एवरेज वेलोसिटी समझ लो इसे, ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2u v अपॉन u प्लस v। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें एज इट इज याद करना है तो इसकी कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? इसकी कंडीशन ये है कि लिख लो तुम इसे कि तो इसका मैं तुम्हें
लैंग्वेज लिखवा देता हूँ कि इसकी लैंग्वेज होगी तो तुम्हें आसानी रहेगी। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो इसे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। If the distance of particle is described in equal path intervals, then we use this formula. डिस्क्राइब्ड इनके बाद क्या था? Equal path intervals. इक्वल पाथ इंटरवल। हाँ, then we use this formula. मतलब तुम्हें बात बताऊं, इस लाइन का मतलब क्या है? इक्वल, जैसे कि किसी ने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर किसी एक वेलोसिटी मतलब आधा डिस्टेंस कवर करता है और आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो तुम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताओ। क्या मतलब? मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मतलब आधा पाथ, आधा रास्ता 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कवर करता है और अगला आधा रास्ता 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कवर करता है। तो आधा रास्ता मतलब ये दोनों रास्ते इक्वली हो गए ना? हाँ, बस उसके आधा हिस्सा कर दिया। हाँ, आधा वही तो मतलब आधा आधा मतलब बराबर ही होता है, मतलब समझ गए ना? तो फिर इक्वल पाथ हाँ इंटरवल क्या होता है? मतलब इक्वल पाथ है ना, ये दोनों इक्वल पाथ है। हाँ। तो फिर आप पढ़ो, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का डिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड इन इक्वल पाथ इंटरवल्स, उसे मतलब इंटरवल्स में बता रखा हो कि इतने मतलब इक्वल पाथ इंटरवल्स मतलब इतने पार्ट में इसने इस वेलोसिटी से ट्रेवल किया और इतने ही पाथ में उसने इस वेलोसिटी से ट्रेवल किया। तो फिर इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, समझे? अच्छा, अब तुम इसका निकाल के बताओ एवरेज वेलोसिटी इस केस का। मतलब इसमें इन क्वेश्चंस में तुम्हें ना तो डिस्टेंस दे रखा होगा ना टाइम दे रखा होगा, सिर्फ वेलोसिटी दे रखी होगी तुम्हें, और ये जरूर दे रखा होगा कि डिस्टेंस दोनों का इक्वल है। ये भी डी है और ये भी डी है, समझे? हाँ, 400/9। 400/9। एक सेकंड मैं कैलकुलेट कर, इसी फॉर्मूले में डालना है और कुछ करना नहीं है। 2 into 50 into 40 by 50 plus 40, ठीक है? तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 20 40 400/8, सही है, सही है। चलो अब मैं एक केस और कराता हूँ, इसे फिर तुम याद ही रख लो। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम घर से, ये होम है तुम्हारा, एक सेकेंड, ये तुम्हारा होम है, यहाँ से तुम स्कूल गए। चलो ये बाद में दूंगा तुम्हें सवाल, ये पहले एक केस और करा देता हूँ, उसके बाद देना ज्यादा सही होगा ये सवाल।
ठीक है। ये एक केस तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। इसे लिख लिया ना तुमने अच्छे से, इस एग्जाम्पल को भी लिख लो तुम, एग्जाम्पल जो तुम्हें दिया इसे सॉल्व कर लो पूरा और अच्छे से लिख लो। वैसे तुम्हें प्रूव करना आना तो चाहिए, वो कोई पूछेगा नहीं वैसे, पर सीख लेना। वैसे क्या है ना, अगर हम प्रूव करना सीख जाते हैं ना तो फिर हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि रटने से तो कुछ इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। अगर हम किसी चीज को प्रूव करना ही सीख जाए ना तो फिर हमें लगेगा कि इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हमें ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला हम खुद ही निकाल सकते हैं। लिख लो तो बता देना, ठीक है। हाँ हो गया। ठीक है, अब चलो चलते हैं हम आगे। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, मतलब मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, a car travels first half time with a uniform speed u and next half time with a uniform speed v, then find the average speed। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो ये है टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ये हमने देखो कंसिडर किया है, हमने लेट किया है, लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू डी, क्योंकि हमें पता नहीं है, डिस्टेंस दे ही नहीं रखा है इसने कितना है टोटल। और लेट टोटल टाइम इक्वल्स टू टी, और हमें इसने दे रखा है कि हमें इसने गिवन क्या दे रखा है, पहले लिखा करो कि तुम्हें क्या कंसिडर करना है और तुम्हें क्या दे रखा है। गिवन हमें ये है कि पहला आधा डिस्टेंस वो मतलब गिवन मैं यहीं पे बता रहा हूँ डायग्राम में। गिवन हमें ये है कि ये पहला आधा डिस्टेंस नहीं, इसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अ कार ट्रेवल्स हाफ द टाइम, मतलब आधा टाइम वो u वेलोसिटी से चलती है और आधा टाइम वो v वेलोसिटी से चलती है। मतलब इसमें ये मान लो ये 0 मिनट्स है और ये 3 मिनट्स है, क्योंकि हमने टोटल टाइम t लिया है, तो फिर ये 0 है, ये t टाइम है, तो फिर ये t/2 यहाँ पे हो जाएगा आधा टाइम। तो फिर ये 0 से t/2 तक चलती है वेलोसिटी u से, और t/2 से t तक ये चलती है वेलोसिटी v से। समझ गए? हाँ। पहले में क्या था, पहले में डिस्टेंस सेम थी, समझ रहे हो? मतलब d/2 वो u से चलती थी और d/2 अगला d/2 वो v वेलोसिटी से चलती थी। पर इस केस में क्या है, ये पहला आधा टाइम वो u वेलोसिटी से चल रही है, पर अगला आधा टाइम v वेलोसिटी से चल रही है।
इसमें डिस्टेंस बराबर नहीं होगा क्योंकि स्पीड अलग अलग है, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस बराबर नहीं है इसमें, इसमें टाइम हाँ इंटरवल ओके बराबर है। स्पीड अलग। तो फिर जैसे कि मान, अब मैं, ये तो मैंने तुम्हें टाइमलाइन पे शो करके बताया, अब मैं तुम्हें शो करके बताता हूँ। वैसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो फिर ये मान लो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया, टोटल डिस्टेंस हमने मान ही रखा है, ये हमें पता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दी है, ठीक है। इसे मान लो पॉइंट ओ, ये इसने इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस दी है, तो फिर यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ पे गए ओ से ए, तो फिर इसमें हमें टाइम लगा, मतलब इसमें टोटल टाइम लग रहा है हमें ओ से बी जाने के लिए, टोटल टाइम लग रहा है मतलब हमें। ओ से टी मान सकते हैं हम और ओ से ए से बी T2। हाँ, तो फिर हमें ओ से बी जानने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है टी, हमने ऊपर माना था, लेट टोटल टाइम इक्वल्स टू टी। ओ से ए लगेगा हमको T/2 और ए से बी हाँ, T/2। यहाँ से जाने, ये यहाँ ओ से के लिए T/2 और यहाँ से भी T/2 टाइम, T/2। और ओ से जाने की स्पीड हमें दे ही रखी है u, और ए से भी जाने की स्पीड भी हमें दे रखी है जी v, ठीक है ना। u v a हमें स्पीड्स दे रखी हैं, और हम पर इस बार देखो कि ओ से ए जाने का डिस्टेंस और ए से बी जाने का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि स्पीड अलग अलग है और टाइम सेम है, तो फिर इसलिए डिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा। तो फिर हमने ओ से ए जाने का डिस्टेंस हमने मान लिया d1, है ना, और ए से भी जाने का डिस्टेंस हमने मान लिया d2, समझे। हाँ टाइम इस हाँ तो बार, वही वो हाँ डी मतलब वो डी बांट लिया उसको D1 D2 में। हाँ, अब तुम, मैं ये पिछले डेरिवेशन तुम्हें बता ही दिया है, अब इसे एक बार तुम खुद करके बता सकते हो तो बताओ। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है एवरेज स्पीड, बता, अच्छा एक सेकेंड, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्वेश्चन, इसी में करके बता सकते हो तुम, देखो एक बार ड्रॉ कर, कैसे मतलब? नहीं वैसे तो नहीं हो पाएगा, चलो तुम अलग से सॉल्व करके बताओ, थोड़ा टाइम दे हाँ रहा हूँ। हाँ तो टोटल डिस्टेंस तो D1 + D2 और टोटल टाइम T1 + T2। हाँ तो ये लिख लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस है ना, इक्वल्स टू d1 + d2, ये हमने एज्यूम किया है। अब टोटल टाइम, T1 नहीं + T2। नहीं, हाँ टोटल टाइम t1 + t2, तो यानी कि कितना हो गया टोटल टाइम, T3। नहीं टोटल टाइम तो हमें दे रखा है ना, मतलब हमने एज्यूम कर ही लिया है, मतलब t1 कितना है t/2, t2 कितना है t/2, तो टोटल टाइम कितना हो गया t, हाँ ये हमने माना और ही है ना जैसे ऊपर। D1 + D2 भी D हो देखो गया। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, लेट टोटल टाइम इक्वल्स टू t, ठीक है ना, फिर टोटल टाइम तो हमने एज्यूम कर ही लिया है, तो फिर टोटल टाइम इक्वल्स टू t, और हमने एज्यूम किया है, ये बात ध्यान रखना। तो टोटल अब तो डिस्टेंस भी D हो जाएगा। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस तो हम d1/d2 ही लिखते हैं यार, d लिखना क्या है ना सही नहीं रहेगा, ये इस एजम्पशन को मत मानो, तो इसमें इसकी जगह हम ये एजम्पशन मान रहे हैं
कि है ना ये इसकी जगह हम ये एजम्पशन मान लेते हैं कि पहले हाफ टाइम में वो डिस्टेंस d1 ट्रेवल कर रहा है और अगले हाफ टाइम में वो डिस्टेंस d2 ट्रेवल कर रहा है। हमने ये माना है कि d1 प्लस d2 है टोटल डिस्टेंस, समझ गए? और टोटल टाइम हाँ हमने t माना है। तो अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बताओ तो। टोटल टाइम हमने टी माना, टोटल डिस्टेंस डी माना है, हाँ, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? और डी डिवाइडेड बाई टी। टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, फिर d1 प्लस d2 अपॉन t। डिवाइडेड बाई टी प्लस टी। t1 प्लस t2 तो t मान ही है ना, हाँ क्योंकि t1 t/2 है और t2 t/2 है, समझे? हाँ हाँ। तो फिर टोटल टाइम t ये हमारे पास आया है। पर हमें इसमें जो आंसर है वो तो v1, वो हमें v और u की टर्म्स में निकालना है। तो फिर ये तो बिल्कुल ही इसमें आंसर तो अभी आया ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो तुम मेरे को u का फॉर्मूला बताओ, u का फॉर्मूला क्या होगा? इस इमेज से देख के u का फॉर्मूला बताओ। ये इमेज है ना, इसे देखकर वी इंटू टी। एक सेकंड मैं वापस से डायग्राम बनाएगा। u v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, ये टाइम t/2, ये भी टाइम t/2 और टोटल टाइम t है हमारे पास। तो हमें u का फॉर्मूला बताओ, u इक्वल्स टू क्या होगा? वी इंटू टी। u इक्वल्स टू नहीं, एक सेकंड देखो क्या होता है, जो स्पीड होती है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? हाँ तो फिर उससे निकालो ना फॉर्मूला, u इक्वल्स टू क्या होगा? अच्छा। डिस्टेंस क्या हो गया d1, हाँ तो डी वन अपॉन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई टी। हाँ तो फिर डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, u इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया हमारे पास d1 सॉरी, ठीक है ना? और टाइम हो गया हमारे पास t1, मतलब t1 की जगह हम t/2। हाँ तो ऐसे ही v इज इक्वल टू डी टू अपॉन टी टू हो जाएगा। हाँ t2 नहीं, t2 हमने माना ही नहीं है ना, हमने t/2 ही माना है। तो फिर d1 मतलब तो क्या हो गया इसका, इक्वल्स टू 2d1 अपॉन t, समझे? हाँ ऊपर टू ऊपर चल जाएगा। हाँ हाँ 2d1 अपॉन t, सॉरी d1 है, समझे? तो फिर ऐसे ही v की वैल्यू निकाल दो तुम। हाँ उसका भी ऐसे आ जाएगा, टू डी वन डिवाइडेड बाय टू डी टू डिवाइडेड बाय टी। हाँ बस ये आ गया तुम्हारा। तो फिर ये v1 और v2 की वैल्यू तुम्हारी आ गई। तो फिर अब हमें v1 और v2 की वैल्यू हमारी निकल गई है, पर हमें इसमें पुट करनी है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आई थी, एवरेज स्पीड हमने पहले निकाली थी ना, d1 प्लस d2 अपॉन t, ये निकाली थी ना हमने स्पीड, एवरेज स्पीड। हाँ तो हाँ फिर हम इसे क्या है ना, अलग इसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा फिर ये
d1 plus d2 divided by t1 plus t2। नहीं तो ये हो जाएगा ना d1 by t प्लस d2 by t। डिनोमिनेटर्स हाँ, अलग फिर अलग हम कर इसको दिए। t1 plus t2 नहीं लिख सकते क्या? हाँ t1 plus t2 लिख सकते हैं ना इसको? हाँ, t को t1 plus t2 लिख सकते हैं, पर मतलब नहीं है ना उसका। हाँ हाँ मतलब क्यों हम लिखें, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ। हमने इसके डिनोमिनेटर्स अलग कर दिए, ये बात समझ में आई क्या? ये पहले t कॉमन में डिनोमिनेटर था, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर। और उसको आधा आधा बराबर बांट देंगे। हाँ तो फिर d1 by t प्लस d2 by t ये हो गया हमारा। उसके बाद उसके बाद देखो हमें यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है, तो फिर v की वैल्यू पुट कैसे करें? तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस काम करते हैं कि हम देखो इसमें हम टाइम को एज्यूम करें या फिर कौन सा ज्यादा आसान रहेगा? इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हमें वैल्यू, फिर कौन सा ज्यादा आसान रहेगा देखना एक मिनट। इसमें क्या है ना, बहुत तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो फिर देखो ये हमारे पास एक तो ये वैल्यू आई थी v इक्वल्स टू 2d2 अपॉन t, है ना? ठीक है ना? हाँ तो फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? d2 बाय t इक्वल्स टू v बाय 2 लिख सकते हैं। हाँ ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं, रुको ये रहा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? d1 बाई टी इक्वल्स टू u बाई 2, है ना? हेलो। d1 बाई टी इक्वल्स टू u बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है ना? तो फिर हमें यहाँ पे देखो d1 बाई d2 बाई टी ये रही और d1 बाई टी वो रही, फिर इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो फिर इसकी जगह हम v बाई 2 और प्लस u बाई 2 डाल सकते हैं ना। मतलब d1 बाई टी की वैल्यू हमने क्या निकाली? u बाई टी, u बाई 2 मतलब, और हाँ d2 बाई टी की वैल्यू हमने निकाली प्लस v बाई 2, समझे? हाँ देखो d2 बाई टी की वैल्यू हमने निकाली थी v बाई 2, d1 बाई टी की वैल्यू हमने निकाली थी u बाई 2, तो फिर ये दोनों वैल्यू हमने रख दी। फिर अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा v प्लस u अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। एक तरह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया। हाँ एवरेज वेलोसिटी का, नहीं देखो एवरेज वेलोसिटी की दो कंडीशन होती है, ये दूसरी कंडीशन का फॉर्मूला निकला है। पहली कंडीशन का मैंने तुम्हें बता ही हाँ दिया था। वही। इसके डेरिवेशन हाँ वो अगर टू टू यू वी चाहो, डिवाइडेड बाय यू प्लस वी। हाँ डेरिवेशन चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। इसके ऐसे बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक ही तरीका नहीं है। मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, बहुत तरीके होते हैं इसके, ठीक है? तो इसे लिख लेना पहले। देखो एक कंडीशन डाल के लिखो, ये इसकी कंडीशन बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी बताई थी ना, आ गया। हाँ ये केस 1 था।
ठीक है, ये केस 1 है यहीं तक, ठीक है। केस 2 ये है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। केस 2 क्या है, v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2। अब जो क्या है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो यही वाला फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला दे नहीं रखा है, ये अलग केस है और ये हाँ, अलग ये वाला केस दे रखा है v plus u divided by 2। है, यही दे रखा है तुम्हें एवरेज वेलोसिटी का। पर ये एक ही कंडीशन में होता है ना, ये इसे यूनिवर्सल हम फॉर्मूला बना नहीं सकते हैं, उन्होंने फॉर्मूला बना के ऐसे दे रखा है, पर ठीक है चलो मान लेते हैं। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। देखो अब इसका केस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम होगा हमारे पास, t, ये भी t होगा ये भी t होगा, पर डिस्टेंस हमारे पास अलग अलग होंगे इस बार, समझ गए। इस केस में ये होगा, जैसे हाँ ये हाँ 50 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से चल रहा है। तो अब तुम हाँ, इसकी 90 एवरेज divided by 2। 90 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल, तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो फिर इसका मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखा देता हूँ, इस केस 2 का लिखा देता हूँ। तुमने जो ये डाल के लिखा था ना कि ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2u प्लस वी बाई यू प्लस वी, मतलब 2uv बाई यू प्लस वी, उसके ऊपर डाल दो जैसे हाँ, मैंने डाला है ना, केस 1 डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे और ये केस 2, वाला केस 2 है। हाँ ये केस 2 डालो। केस 2 की डेफिनेशन में लिखवाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। देखो, if distance traveled by a particle, हाँ हेलो। hello, हाँ हाँ if distance traveled by a particle is completed in equal intervals of time, if distance traveled by a particle is completed in equal intervals of time with speed v1 v2 something ऐसे, मतलब छोड़ो विच इसे स्पीड छोड़ो, ना। नहीं बस इतना ही लिखना है। If distance traveled by a particle is completed in equal intervals of time, then we use this formula. देखो उसमें क्या था, if distance of a particle is described in equal path intervals, हाँ, इसमें इसमें इक्वल टाइम इसमें पाथ इंटरवल्स, इंटरवल था, इसमें इक्वल टाइम इंटरवल है। हाँ तो ये तुम्हें याद रखनी है बात, कि अगर टाइम इंटरवल होगा पाथ तो इंटरवल तुम्हें, वाले में अभी फॉर्मूला लगेगा और टाइम इंटरवल वाले में याद रहेगा। हाँ ये बात याद रखनी है तुम्हें, टाइम इंटरवल में ये वाला लगेगा और पाथ इंटरवल में, मतलब जो डिस्टेंस इंटरवल में ये वाला लगेगा। अब देखो अगर कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया तुम्हें, वैसे एनसीईआरटी में अगर वो ये फॉर्मूला नहीं दे रहा है तो नहीं पूछेगा, तो मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, ये क्या है ना, हमेशा यही नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर जैसे तुम्हें सवाल दे दिया कि यार ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा, कुछ नीचे करता हूँ, जैसे कि ये सवाल दे दिया तुम्हें कि ये टाइम टी, ये भी टाइम टी, ये भी टाइम टी, ये तीन टाइम इंटरवल दोनों तीनों बराबर बराबर, इसमें 50 किलोमीटर पर आवर, इसमें 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो तुम कैसे निकालोगे? 100 डिवाइडेड बाय t plus t1 plus t2 plus t3।
नहीं मतलब पहले 50 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। नहीं, देखो इसमें क्या है ना, टाइम इंटरवल बराबर है, तो फिर क्या है ना, तुम वैसे तो कर ही सकते हो, पर इसमें टाइम इंटरवल दे नहीं रखे ना। जैसे ये वाला ही केस हो गया, देखो ये वाला देख रहे हो ना तुम, इसमें भी तो टाइम इंटरवल बराबर है, पर जैसे कि इसमें 2 टाइम इंटरवल है, उसमें 3 हो गए। हाँ तो फिर इसमें क्या है ना, तुम्हें वही फॉर्मूला लगाना है, पर बस एक चीज और करनी है तुम्हें कि 50, वैसे पूछेगा नहीं पर फिर भी बता रहा हूँ, अगर पूछ लिया तो 50 प्लस 40 प्लस 30, एक सेकेंड, प्लस 30 बाय 3, क्योंकि 3 टाइम इंटरवल, पहले में 2 टाइम इंटरवल थे, तो फिर इसलिए उसमें डिवाइडेड बाय 2 किया था। 2 लिखते हैं। अब जितने टाइम इंटरवल होंगे उससे उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक और बना दिया 40 20 वाला, और ये भी सेम टाइम टी से टी है, टी वाला इंटरवल है, तो फिर इसमें डिवाइडेड बाय ये नहीं 3 नहीं होगा, इसमें 4 हो जाएगा और प्लस 20 और हो जाएगा। समझ गए? हाँ तो वैसे पूछेगा नहीं, तुमसे 2 वाले ही पूछेंगे ज्यादातर। ये तो थोड़ा हायर लेवल का बता दिया मैंने तुम्हें, अगर नहीं होता तो मत भी करो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इसे। मेन यही 2 फॉर्मूले हैं तुम्हारे, और उनमें से ज्यादा यही काम आएगा तुम्हारा, ये पहला दूसरा वाला। हाँ, ये एनसीईआरटी मुझे दे रखा है। पर तुम्हारे जो टीचर्स है ना, उन्होंने ये भी पढ़ाया होगा, मैं बता रहा हूँ, केस 1 वाला। तुम्हें एनटीएससी की तैयारी कर रहे होगे ना, वो तुम्हारे बैच में वही कराते हैं, ये वाली भी कराते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ना? फिर हाँ तो आज का फिनिश करते हैं। आज का फिनिश करते हैं। क्या है ना, इसे समझाना जरूरी था यार। ये डेरिवेशन लिखनी हो तो लिख लो तुम चाहो तो, नहीं लिखनी तो छोड़ो। लिखनी है तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन हाँ और वो दे मैंने दो। बस, हाँ हाँ को देख सकते हो। चलो होमवर्क में दे दूंगा मैं तुम्हें। हाँ 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 तो फिर ठीक है, और ये लिखना हो तो लिख लो, बताओ फिर। नहीं नहीं, नहीं लिखना ना? हाँ हाँ लिखना है? मतलब नहीं लिखना। नहीं लिखना, ठीक है। फिर मैं तुम्हें होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, एवरेज स्पीड के ही क्वेश्चन दूंगा, 3-4 क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, कर लेंगे। आज थोड़ा हाँ लंबा हो गया यार, वो समझा डेरिवेशन समझानी पड़ी ना, तो इसलिए लंबा हो गया। ठीक है, फिर बंद करते हैं आज का।